और तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ। वहां के पीछे पूरी चीड़ हुआ तो फिर आ गया, तो फिर आगे फंस गए। चलो चौराती में, चलो पशु पंछी में, चलो सबके जीवो। ये कितने युग, कितने कल्प बीत गए ये चक्कर मारते मारते, और अभी तक घर नहीं पहुंच पाए। जब शर्तें ही मिली होगी जब इसी तरह से भरम गए, किसी महात्मा फकीर की खोज नहीं की, क्योंकि वो तो आते रहे चुप रहे, लेकिन अपने से पहचान नहीं देते थे, उनको कोई पहचान नहीं पाता था, आते समझ रहे थे। और कलयुग में आए तो प्रकट हो गए, उनको पहचान दी फिर ले चलते। तो कलयुग जितना ही कठोर युग आया उतना ही सुलभ रास्ता हो गया जाने के लिए। तो आप लोग सीधे रस्ते से मरबो मत, उधर काम में लग गए, जो असली वो काम में होना चाहिए। और ये जो काम करते होते थे क्या है, ये जड़ शरीर का है, ये चेतन का काम नहीं है। जड़ भी जाएगा, सामान भी जाएगा। चीज आपके पास नहीं, वो चेतन निकाल दी, चेतन दूसरे बंद कर दिया, वहां भी यही है। जब समय पूरा हुआ तो उसको निकाल दिया, तीसरे बच गया। ये तरकीबों के साथ जब तक घर नहीं पहुंचो होता रहेगा, जब तक बराबर होता रहेगा, कभी बच नहीं सकते हो। और मनुष्य शरीर पा करके अगर रास्ता आपने तय कर लिया और निकल गए, सत्यों में पहुंच गए, तो फिर कभी नहीं आना, फिर यहाँ नहीं आना। सतलोक से एक बूंद निकली है तो बाबा गुफा में बैठी हुई, उसने अपना विस्तार किया बार में, और फिर सहतर कमल में जीतोर, जिसको मुसलमान खुदा कहते, उसके नीचे देवता, देवताओं को इन्होंने स्थापित किया, काम कोई पता ही नहीं कि लोग से अनुभव कला उतारी, उधर तो काल रहा नहीं और अपने नहीं जा नहीं सकता, तो स्वतंत्र हो गए थे। उसके ऊपर से सत्तानक लोग और अगम लोग, कहा गया नामे दाम है, नीचे चले आए तो जाना, तो जब आए तो रास्ता खोल दिया, चलो रास्ता शब्द को पकड़ो, चलो ले चलेगी, शब्द पकड़ा करके ले गए, पूछा ये त्योहार होते हैं यादगार के लिए, किस तरह पर कौन आया और किस तरह की क्रिया रही, किस तरह का साधन रहा, यथा ध्यान भजन किस तरह का रहा, ये सब समय समय पर याद कराते आए। अब कलयुग में सबसे सुगम और सबसे सीधा, स्त्री पुरुष 12 बरस के ऊपर के बच्चे
सब कर सकते आसानी से, किसी कोई तकलीफ नहीं। आप बड़े ध्यान से सुनो। तब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद विख्याता। पूछा स्वामी आप अपना भेद दीजिए कि आप कौन है और कहाँ रहते हैं। बहुत करदा के पूछ रही थी। जब उसने सुना यहाँ प्रचार हो रहा, चलो अपने घर चलो, अपने घर चलो, ये घर नहीं है काल का घर, चलो ये आप बड़े प्रेम से बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो भेद लखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा दूसरा भेद बताया, फिर लखाया। लखाने का मतलब है दिखाया कि चलो अपने घर चलो, यहाँ घर नहीं। बहुत प्रेम से उसको समझाते हैं, वो नहीं समझना चाहती है, जाना चाहती है। पांच नाम का सुमिरन करो, श्याम से तुम्हें सूरत धरो। पांच नाम का सुमिरन करो, श्याम सफेद, श्याम में सफेदी, श्याम में बीच में सफेदी है, कहते उसमें अपनी दृष्टि को जगाओ, उसका ध्यान करो कि श्याम में सफेदी है। दृष्टि को एकाग्र करके रखो, मन उस पर जमाओ। मन भागने लगता है, मन जब उसमें मन ठहर जाएगा तो उसमें रस मिलने लगेगा। मन प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाग धुन गाजा। तो क्या होगा जब दृष्टि तुम्हारी सफेदी में रुक जाएगी, ठहर जाएगी, तो गगन में आकाश में बाजे बज जाएंगे। उन बाजों को छाट लो, घंटा हो शंख को छाटो। बहुत बाजे बज रहे, एक दो नहीं, सैकड़ों बाजे बज रहे, उसमें चाटना है। घंटा हो शंख को छाट लीजिए और बाजे बंद हो जाएंगे, घंटा तक बोले। सहस कमल दल जोत लखाई, बंकनाल में जाए समाई। घंटा हो कमल से बज रहा, वहां जाकर के लगाए थे कोई ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान है। ये बैठे दिखाई दिया, लगाने का मतलब दिखाया, देखा। ऐसे साधना करती है जो इस तरह का है, ऐसा है, और उसमें बड़ी प्रचंड आवाज करती है कि शरीर का अवतार। अल्लाह तो जब बर्दाश्त नहीं किया ना तो काफी रही, दर्द को बर्दाश्त नहीं किया, प्रकाश को बर्दाश्त नहीं, तो खौफ लगेगा, डर लगेगा। और जब बर्दाश्त हो जाएगा चैन करने लगे तो प्यार से रस भी लगेगा। जो रस पीता उसमें भी सोते रस भी लगता, मन लग जाता है। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और नाद धुन लई। तो बंक कहते टेढ़े ना थे, वो नीचा इधर जाएगा, इधर जाए, ऊंचा होगा, नीचे होगा खाई, नदियों के किनारे खाई बहुत ऊंची थी। ऐसे ही बंक टेढ़े रास्ते हो, ऊंचा नीचा चले तो वहां देखा, जब वो सीधा हुआ तो ऊपर त्रिकुटी मुकाम है जिस पर धर्म विराजमान है, वहां विराजमान बैठे हुए पर आगे पहुंची सुन मझार,
रंकार धुन सुनी पुकार। यहाँ तो ढोल मजीरा बंदक बज रहे, बड़े जोर के साथ तिरकुटियां, और आगे जो रंकार रारनपुर से वहां उसको आवाज तो पुनः पहुंची, आवाज पुनः पहुंची, वो देखे उनका रूप है, उसको देखा लगा किंगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चढ़ चढ़ गुनी। देख किंगरी और बड़ी सुनी, सारंगी किंगरी दोनों सुनी, और यहाँ पर प्रकाश पड़ा हुआ, ऊपर का प्रकाश पड़ा हुआ है, दोनों बात करोगे कैसे? उसने अपमान किया, उस प्रकाश में तब वो मजबूत होगी, जब वो पहलवान होगी, प्रकाश को बर्दाश्त किया, शब्द को बर्दाश्त किया, और धरा घोर शब्द है, उनको बर्दाश्त किया प्रकाश को, और उस प्रकाश ने शब्द में नहाई, तो ये सब दाग छूट गया। कितने मतलब शरीर के थे, शरीर की दुर्बल थी, छूट गया। अब मां सरोवर में स्नान करने के बाद निर्मल हो गए, सारी सूरत निकल आई, ये तो सफेद है, बिल्कुल सफेद निकल आई, कोई तो पर्दा नहीं रह गया शरीर, नहीं तू शरीर है, न दिख शरीर है, न तू चुप शरीर है, न कारण शरीर, कुछ नहीं, खाली सूरत। और फिर क्या क्या चीजें हैं, एक आंख है, एक कान है, एक नाक, और कुछ नहीं, एक कान एक नाक है, बाकी और कोई चीज नहीं, तो एकदम आगे महाशून्य मैदाना, जहाँ चार धुन तिमिर समाना। आगे महाशून्य मैदान, और वो भी लंबा, और वहां पर बहुत प्रकाश, बहुत सुंदर है, चारों तरफ तो दुनिया थी, बहुत बहुत की, बहुत बहुत की आवाज आती, और इतनी जोर की आवाज प्रकाश है, तब है इतने प्रकाश को देख करके आगे तिलमिलाती है, उसको बर्दाश्त नहीं। जब आप क्या बर्दाश्त नहीं करोगे, तो ये तो एक बूंद है, आगे जो समुद्र है, ये जब बर्दाश्त करोगे तो वहां जाएंगे, जब शब्द का प्रकाश का बर्दाश्त होगा, जब इसको नहीं बर्दाश्त करना तो आंखें चमकती है, जब जब करती है थी, जैसे गई बीच चमकती है तो आंख बंद हो जाती है, ऐसे ही मतलब आंख बंद हो, तो धीरे 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 तैर जाती, तब धीरे तैर हो जाएगा, प्रकाश में चल हो जाएगा। भंवर गुफा ऊपर देखी, सोहम बंसी बजती देखी। इसके ऊपर में वो भगवान है, वहाँ माँ का बरस रहती, वो सोहम पुरुष है, और भंवर गुफा में बैठे, वहाँ बंसी बजाएंगे, कहते हैं कि बंसी बज रही है, सुना हो देखा नहीं, कौन बजा रहा, उसका भी दर्शन किया। इनकी जो हद है नाचे की, इन्हीं की हद से प्रलमा पैदा होती है, इसके आगे नहीं जाते, आगे नहीं जाएगी। बोलो ताके परे धाम सतनामा, दीन बजे सतलोक ठिकाना। उसके बड़े सतनाम है, सतनाम या दीन बातली बजे, वहां तक पृथ्वी समुद्र है, सागर है, ये नीचे सागर की बूंद है, वो सागर है, ये बूंद सत्यों की आई, सत्यों की
आकर के फिर से अलग कर दिया, जाओ तो नीचे जाओ, अपना नीचे अलग विस्तार करो। तो इन्होंने नीचे विस्तार किया, पर ब्रह्म को स्थापित किया, ब्रह्म को स्थापित किया, 73 साल ने भगवान को स्थापित किया। इनके हुकुमात एप्लीकेशन चलती है और ये ऊपर में उसका ध्यान तत्पुरुष करते रहते हैं कि हमारा ये राज चलाना चाहिए, लेकिन ये नहीं, उसको निकाल दिया, तत्पुरुष निकाल के अलग कर दिया। बरो सुनत सुरत फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर धरी। तत्लोक कितना बड़ा है, उससे भी बड़ा अलख लोक है। तत्लोक तो बड़ा है ही, उसका तो बार पता नहीं चलता, तो अलख लोक है, तुरंत अलग लोक में पहुंची और तत्लोक देख पड़ा। कोटि ने अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। कोटान कोट अरब सूरज चांद उसके एक एक रूम में रोशनी करते हैं, अलग एक एक रूम में। तत्पुरुष में सुनो, कहते अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर मिली। कहीं ऊपर में तो अगम लोक से मिली, उसका प्रकाश देखा, तब तो क्या देखा। खर बन सूर चांद पर कासा, धुन का वह की अगम विलासा। खरबो सूरज और खरबो चांद उनके साथ हवा की धुन का अद्भुत ना। धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। जगत में तो कोई नमूना है नहीं, लोग प्रकाश को बता दिए जाए ऐसा 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 ये होगा, ऐसा होगा, उसको कुत्ते थोड़ा इशारा हो कुछ ताके आगे रहत अनामी, निज घर संतन बरना स्वामी। अब से आ गया नाम, अब उससे लंबाई चौड़ाई तो कभी नहीं कोई नाप सकता, लंबाई चौड़ाई कोई नहीं नाप सकता। कितने दिन खरबों दिन नापते रहो, सबको दिन नापते रहो, जितने भी नापते हो। तो एक एक लोग जो है, एक एक बैल जो है, जैसे शत्रु है इतना एक बैल पूरा शत्रु जैसा बड़ा, यहाँ के आकाश की जमीन के बाद ये जो थोड़ी में गुट की तो छोड़िए, एक एक बैल इतना बड़ा, तो क्यों क्या काम करेगा। बोलो, सुन कर सूरत अति हर्षानी, चलो स्वामी मैं सब जानी। तुरंत जब देखा उसको सतलों को भी अलग लोग भी गई है, सब लोग भी गई है, जब अभी अनामी धाम आया, जब हमारी और कटे नहीं तो ये माया कुछ नहीं पूछती, अब उसके रूप में भाई बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, सतगुरु को यह देश लखावे। जब वहां के जाने आने वाले जब मिल जाएंगे तभी कोई भेद पाए, ये उनका कोई भेद नहीं पाता। और जब वो मुंह करेगा दूसरे मुंह करने की मैंने अलग रूप धारण किया, दूसरा अलग रूप धारण किया, तीसरा सत्य रूप धारण किया, इन तीनों में मेरा रूप, मैं अदर में रहता हूँ, इनमें तीनों लोगों में मेरा रूप है। अगर किसी को पहचानना चाहता है तो पहले सत्य में आओ, मेरा अलग रूप में मेरा अलग रूप कितना हमारे गाँव ऐसे नहीं आते, मेरा ये रूप में छूट। बोलो,
सतगुरु की महिमा अति भारी, कोई ना जाने पच पच हारी। वेतन सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी है, या कोई जान नहीं सकता। सब शाम को खाट को सकल को देखते, बस पूरी देखते कि तुरते कहाँ आती जाती उनको बस। जहाँ पर कृपा दृष्टि वे करे, वो जाने और निश्चय धरे। जहाँ पर कृपा हो जाए, आपका प्रेम उसके साथ हो जाए और वो कृपा कर दिए, तो निश्चय है कि वो हो जाए, पहुंचेगा। तुलसीदास जी राजनपुर में रहते थे और इधर रामदाई नौकरी करता था। तो जब भीड़ आई उनको दर्शन करने के लिए, तो ये भी चला गया। तो भीड़ तो चली जाए, वहां जाए तो उनकी सेवा करे। नौकरी करता था, वहां जाए तो दिन को रहे, रात को भी रह जाए, यहाँ भी करेगा वहां भी करे। जब देखा कि ये मुझे को बांटना और किसी को कुछ नहीं, तो उसको अगम वस्तु दी। वही नौकरी कर रहा था, वही दिया कि जाओ तुम करो, चलो तुमको पहुंचाई, तुमको पहुंचा दिया। फिर वो बहुत दिनों के बाद आया, महाराज आज्ञा दीजिए तो मैं घर पर हुआ हूं। तो मैंने जाओ तो काफी बदल। पूरे मोहल्ले को पूछा कि भाई इस नाम का कोई आदमी, अरे कह दिया महाराज वो आप ही चल जा करता है, मैं भी बुलाता हूँ। दौड़ कर दिया, गिर गया चरणों में और जल्दी से उनका इंतजाम किया, खाने पीने का, रहने का, तो इंतजाम। और तब तक वो 2-3-4 दिन में झोपड़ी बनाई। तो झोपड़ी बनाई, कहा हमारे चलिए तो रही, और हम सब तरह की सेवा करें। और जिनको तुमने तैयार कर दिया, तो पका हुआ था, तैयार कर लिया, वहां नहीं जाने लगे। सेवा करने का 2 आदमी वहां रहे और 2-4 यहाँ चले आदमी वहां गए। तो सब तरह का इंतजाम किया कहते। फिर उन्होंने सोचा चलो तो मिल गया, अब काठी में रहेंगे। तो फिर तो यात्री काठी में रहने लगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो और लोगों को भी बताए तो ये बाली को प्राप्त करें। तो उनके अंदर विरोधी बने, लेकिन ताकत जितना भी विरोधी, पंडित भी विरोधी, पंडित भी विरोधी, जितने भी काशी के रहने वाले सब विरोधी। अब उस हृदय को चलो इसको पकड़ो, तो इसका कौन गुरु है, इसको मारो, इसको चाक से मार दो। तब तक वहां तकलीफिया है, कोई क्या कहने वेद कुरान नहीं मानता। वेद कुरान की तो कोई बात की नहीं। पंडितों ने कहा कि ये वही खेत है और ये नाराज हुए जानते क्या जाते, तो उसको उर्दू ने सुनाया। तो तकलीफिया मुझे खेत में चुप हो गए। फिर वो कुछ नहीं, उसके वहां जाने से मार जो मारते नहीं बने, क्योंकि उन्होंने बड़ी आंखों से देख लिया। सजा देते इनको, सजा देते तो मतलब ये होगी क्या तो छूट गए तो तेरी नौकरी। तब उन्होंने 32 में, तब मैं 32 में तो मैं ड्रामा बनाई और 42 में उन्होंने 1642 में
रामचंद्र तो राजापुर के थे, कानपुर बराबर थे, पढ़े लिखे दरबार तक तो पढ़े थे, किसी बात की कमी तो नहीं थी। रामायण लीजिए, रामायण लेकर के पंडित लोग भागे तो कथा वार्ता करने लगे, तो खत्म हो गया, लोग खत्म हो गया, तो वो रह नहीं सकते थे, तो अपना काम करते थे, तो उनके पास तो सब तरकीबें होती है, दुनिया किधर जाएगी उनके नहीं होता। तब ब्राह्मण कथा वार्ता में लग गए करते थे, उनकी ये जगह हो लगी, तब तक वो बात करते लगे, जो प्रेमी आए उसका काम कर ऐसे नहीं पहचान सकते हो, तो कृपा उनके ब्याह हो जाए तो हो सकता, ऐसे नहीं पहचान पाओ। ये तीज त्योहार इसलिए मनाए जाते हैं किसके नाम से, सब संतों के नाम से बुलानी पड़ी, तो उसकी सतह में जाना चाहिए अंदर। इनका एक तरह का नाम किस तरह से विख्यात हुआ। कहलादार जी काशी में रहते थे, जो राजा लोग उनके पास आने लगे तो काशी के लोगों को बहुत नाराज हुए, ये हरिजन है, झगड़ा भी होता रहता है, तो कहता नहीं ये प्रसाद लो, तो वो तो प्रसाद लेके जाते, उसकी तो आँख खुल जाती, तो काफी विरोधी हो गई, तो राजाओं ने कहा इधर आ जाए, वहां चले गए राजस्थान में। मीरा के गुरु थे, उन्हीं से बगीचे में अपना बांध दिया था, और फिर जब साधन किया तो माली को प्राप्त किया, माली को प्राप्त किया, यदि बहुत लोगों को पहुंचा है, देखो क्या पालन किया। तो आप किसी की कहानी को या किसी के उपदेश को जब तक नहीं पहचान सकोगे, जब तक कोई साथ महापुरुष नहीं बने, जब तक नहीं पहचान सकते। बोलो, कोई कोई जीव करे विश्वास, कर पर शीत हुए धारे आता। कोई वो जीव बात बात है, कुछ विश्वास करते फिर हट जाते, फिर विश्वास करते फिर हट जाते, फिर विश्वास करते फिर हट जाते, कोई कोई चीज नहीं, कोई डर नहीं, फिर करते उतरते फिर लग जाता है। संत वचन जो सच्चा माने, इस बानी को सो सच जाने। जो सच्चा मानता है तत्व को मानता, क्योंकि ये नानक जी आए वहां से, उन्होंने तो ग्रंथ में लिखा, गुरु ग्रंथ को मानिए, प्रगट गुरु कीजिए, यदि प्रगट होकर के ग्रंथ में लिखा तो जो लिखा हुआ उसको मानना। तो ये बात आता है कि वचन मानना, या प्रगट हुए थे और ये हमने लिखा था, चले उसको छोड़ दिया, निकल से बड़ा। एक संशय मेरे मन आई, सो निर्णय कर कहो सुनाई। हमारे प्रेमी कहता है कि महाराज संतों की उत्पन्न हो गई, तो आप निर्णय करके बता दीजिए, तब जा दीजिए। संत नाम तुम किसका गावो, साधु भेद दो भेद बताओ। नाम किसका और साधु नाम किसको कहते, किसको कहते, साधु नाम किसको कहते। तब स्वामी बोले सुन लीजे, कान लगाए चित्त अब दीजे। प्रेम तो तब जाते, इसको प्रसिद्ध करने वाले को प्रेम तो तब जाते, इसको सुनो तब लोग बोलो। संत कहे हम उनको भाई,
सतलोक जिन सूरत समाई। जिनको सतलोक प्राप्त हो जाता है सतपुरुष, और जो सतलोक में जाएगा वो बड़ा लोग अगलोक में अनामिका में जाएगा। वो रस्ते रहा मगर न हो जाए आगे जाना वो वहां रुक नहीं सकता। चौथा लोक तीन के पारा, सतनाम सतगुरु दरबारा। लोगों के बड़े तीनों में बड़े सत्यों सत्य वहां सत्य रहते किसको का वही तो उदय होता है। तो अपनी माँ का हाथ पकड़ो पकड़े जब घर में जाते तो माँ को खींच रही लड़के को खींच नहीं डाले। वैसे घर में करोड़ कठिन सजा मिलती ये सदा बच्चों होगा भी हो, जो पीते रहता नशा करते होगा भी हो, दही का लाभदायक होगा। शाकाहारी रहो। ये आपको जो बताया जा रहा वो सबके मुंह से छप गई। जब वो जाओगे इधर ये बता रहे देखो किसने बैठी और तुम ये बैठे सुन रहे, तुमको बताया था कि सरकारी है ना किसी तरीका मत कर रहा तुम तो नहीं रहे बैठे हुए। अब सोना तुमको और सजा मिलेगी कि सुनने के बाद तुम्हें मारा नहीं। सीधा कई हजारों का ज्यादा मिलती, इसलिए सरकारी रहो और ऐसे हाथ में शरीर शुद्ध नहीं रहता है। शरीर शुद्ध नहीं रहता है कोई रोग लग जाता है तो बहुत होती वो जो सजा वो नहीं जहाँ पर होते सरकारी रास्ता है। और जो कोई नशा नहीं करते उनको कुछ जरूरत नहीं, नशा करते हो तो उनका भी हो और नशे छूट जाएंगे उनका भी। और इस तमाकू खाओ मत खाओ नहीं तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर सामने मौत है। डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर हो गया मत खत्म। तमाकू खाने से खाती है उनको भी कैंसर हो जाता है। कैंसर हो गया कह रहे हम जब खाते हैं अभी कभी कभी तो खाते हैं ज्यादा भी तो फिर हो जाए तो समझते तूने अभी कौन नहीं खाया तो हम खाएंगे खाएंगे क्यों खाएंगे कैंसर होने वाले खाते जिसे कैंसर हो उससे भी छोड़ दे। दुनिया को सोचते आप अनाज है सब्जी है फल है सूखे चीजें को खाओ कीटूने को खाओ सुधार करो अच्छे कपड़े पहनो अच्छे मकान में रहो। आप कहना कि आप रोटी लगा दो अच्छे कपड़े पहनो जो काटते और अच्छी रोटियां अच्छा खाना खाओ। किसी तो बाहर में कौन हो गया किसी उससे से कौन हो गया किसी को हादसा हो गया तो चिल्लाते गुरु जय गुरुदेव। और छोटी बड़ी होली लोग बांधते हैं एक रथ होती है एक साथ होती एक दिवाली के रथों की एक साथ होती ऐसे कई एक बना रखी इस
फिर गलत करेंगे तो शादी करेंगे, फिर अपना अपना मना कोई मान जब ये होली देते हुए ये दावदार जो असली घर का पता है वो दिया जाए, उसको ले लो और कुछ चलते चलाते कर लो, बाकी से कुछ हुआ नहीं और इससे कुछ हो जाए जो अभी बताएंगे। तो अभी आपको नाम डाल देंगे, पंक्ति मार लो, जो नाम बोले थे सब लोग एक साथ में एक आवाज को बोलना, पूरे आगे पीछे मत बोलना, सबके साथ एक साथ एक आवाज पंक्ति मार के बैठ जाओ। कोई फर्क तो है नहीं, वो मालिक है उसी का नाम है, मेरा नाम तो है नहीं, मेरा नाम तो तुलसीदास है, ये मुझे मालिक है, अंतर तो कुछ है नहीं। तुमको धक्का का नहीं क्या जो राजा कहते तुरंत और द्वार नाम मालिक बाहर का रखा हुआ नाम तो है तो तुरंत है चेतन है, शरीर में आकर के बंद कर दी गई और तुमको बताया गया कि हमें उस शरीर दिया जिससे कि तुम तब भी जीवात्मा को जगाकर और माली के पास पहुंचा सकते, न पहुंचाओ तो तुम्हारी मर्जी, हमने तो मौका दे दिया, जो जैसे करेगा उसका मैं मान लूंगा, मैं वो काम लेकिन सबका दोस्त हूँ, अच्छी लज्जा और बुरी खबर तो नाम डाल दे लो, पक्की मार के बैठो और जो बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलना, बोलो जय गुरुदेव। तो तुम हमारे साथ दे दो और कान का साथ दे दो, जब रात कर दे दो लेट करके आंख बंद करो, कान जब ध्यान दे करके लेट के कान बंद कर देना, मुझे ध्यान दे करके ऊपर की तरफ सुनना तो भर उस तो मार लगेगा, फिर कान का साथ दे जाएगा, क्योंकि नींद तो भी आती है जब कहीं दबोगे, आपको नींद जब भी आएगी जब कहीं दबोगे और ये भागता रहेगा तो तो एक तुम्हारे जब तक होगा काम है तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे से मिले कान का साथ देना, तो एक तुम्हारे रुक जाएगा, जब रुकेगा तो कान से आवाज सुनाई देगी, जैसे ही कान का साथ दिया कि फौरन रुका कि आवाज आने नहीं तो उसको सुनना उठ पड़ेगी आवाज, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तो सुनते रहो, आवाज बढ़ जाएगी, वो आवाज क्या छूट अगर पकड़ में आए तो चल जाओ, इसलिए बताया मैंने तुम्हारे अंदर आवाज आ रही ऊपर से, तो आवाज पकड़ के जाओ, जब चलोगे तो जहाँ से आवाज आ रही उसी का साथ चल होगा, उसी का दर्शन होगा, पकड़ो लेट के करोगे तो बस साथ नहीं जाएगा, उस समय लेट के वजन करो कार के साथ रहो, रुक जाएगा तो तुम्हारी जगह शुरू हो जाए, 15 दिन लगन के साथ इसको देख कर लो, ये सुबह शाम को है, लेकिन देख के जब सोने जाते हो तो समय दे दो 15-20 दिन तो आग भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, तो जो पीछे जाते आ रहे हैं उनकी खबरें आने लगी, सुनाई देने लगा, फिर रात रात दिखाई देने लगी, तब करोगे तो हो जाएगा। अब हमने तो आपके साथ मेहनत की, कल तो चले आए तो ये है नामदार, इस नामदार की दक्षिणा जरूर आपको दे देना चाहिए। जब कोई पूछेगा
कितने बताया चलेगा मैं दाता लिया और देखा बचना जी ये तुम्हारा स्टार बना रहेगा चलो चलो चलो